दादा जमाल शाह पीर का उर्स का आयोजन हो रहा है। आज अंतिम दिन है। आप देख सकते हैं जो मुख्य दरगाह है उसको रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कवालियों का प्रोग्राम हो रहा है, बाहर के कवाले हैं और साथ ही उनको बड़े चाव से सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में इस उर्स में शरीक हुए हैं और चादर चढ़ा रहे हैं और दादा जमाल शाह से अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ जो आते हैं उनकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। और मेले में बच्चों के लिए अलग से खाने पीने की चीज़ें हैं, झूले हैं। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ पे उर्स का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे जामसर सहित आसपास के सैकड़ों गांवों से लोग यहाँ पे उर्स में शरीक हुए हैं और दादा जमाल शाह से चादर चढ़ा के अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम दादा जमाल शाह की दरगाह में हैं और यहाँ पे जामसर में है। और जामसर में दादा जमाल शाह का सालाना उर्स लगता है और ये लगातार 5 दिन चलता है। आज 5वां दिन है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जामसर सहित आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं चादर चढ़ाने और देश में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं। और जामसर में सालाना उर्स में लगने वाला ये सबसे बड़ा उर्स है और कहते हैं कि यहाँ जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं वो दादा जमाल शाह पूरी करते हैं। तो यहाँ पे जामसर सरपंच इमरान शाह जी, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो सालाना उर्स लग रहा है ये किस तरह से यहाँ आयोजित होता है और ये आज लास्ट दिन है, इनका अंतिम दिन है। सलाम वालेकुम। आज हजरत दादा जमाल शाह चिश्ती सुलेमानी का उर्स मुबारक मौके पर आज लास्ट दिन है और ये उर्स माशाअल्लाह 5 दिन चलता है। हमारे यहाँ तीसरे दिन हमारे यहाँ बहुत बड़े जलसे का प्रोग्राम था। कल हमारी रात को पूरी रात कव्वाली का प्रोग्राम था। आज आप देख रहे हैं हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ ज़ायरीन देश के हर कोने कोने से यहाँ दरगाह पर पहुँचे हैं। चाहे रायशी नगर हो, गुड़िया हो, मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिला, आसपास सभी इलाके से। मेरे साथ में वजीर साहब जो पीर इरफान शाह गदी नसीन है, दादा जमाल शाह के पोते हैं, वजीर साहब जी ये भी बताएंगे। आपको मैं बताऊं कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं और वैसे भी तादाद में यहाँ हाजिरी आते हैं। सब लोगों के लिए यहाँ खुसूसी दुआ की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं अरेंजमेंट माशाअल्लाह। यहाँ हमारे सैयद एकता कमेटी है, सभी लोग हर अलग अलग लोग अपने हिसाब से यहाँ अपना कार्य करते हैं और अपनी जिम्मेदारी 5 दिन पूरा दिल से यहाँ पूरा रखते हैं। यहाँ पूरा खाने का इंतज़ाम किया जाता है, 5 दिन पूरा खाने का इंतज़ाम किया जाता है जिसके अंदर लंगर चलती है सुबह से शाम तक। लोगों के जो भी ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं उन लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। सब तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे और आप दिखा दें कि पूरा आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव के अंदर जबरदस्त भीड़ रहती है हर साल लाखों की तादाद में। और ये जो आयोजन आयोजित होता है ये सामूहिक सहयोग से हो रहा है, सबके सहयोग से? ये सामूहिक सहयोग से होता है। सभी लोगों की जो श्रद्धा से, जो बेजरूरत हर इंसान अपना अपना कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा मिलाता है और सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, अमन चैन की दुआ। सभी 36 कौम के लोग आते हैं, 36 कौम के लोग, बिरादरी के लोग दादा जमाल शाह की दरगाह पर आते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी सच्चे दिल से आता है इंशाल्लाह उनकी दुआएं हमेशा यहाँ से कबूल होती है। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेके, इस उर्स को लेके? उर्स माशाअल्लाह देश के लिए शांति और भाईचारा के लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है कि सभी भाई हमारे गांव के सभी मिल के बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग से जो भी कुछ होके अपने तरीके से बहुत बढ़िया आगे बढ़ाते हैं। 5 दिन ये दादा साहब का उर्स चलता है जो हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी के अव्वल खलीफा है। उनके ये बकरा ईद जिल हज माना जाता है, जैसे हमारा जिल हज का महीना माना जाता है। बकरा ईद का 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलता है और 5 तारीख तक तमाम ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, खाने की व्यवस्था सब ऐसे ही लगी रहती है। हमारे 30 उर्स में बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिसमें पीर नसरुद्दीन शाह चिश्ती, शहजादा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के दरबार से आए थे, नूरानी मियाँ वगैरह सारे यहाँ पर बहुत ओल में करामात आए थे और बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से मेला लगा था और उसके अंदर जलसा हुआ था। और 5 दिन इसी प्रकार से चलता है, लंगर भी इसी प्रकार के चलती है। और सारे हिंदुस्तान के, अपने हिंदुस्तान के हर गांव से कुछ ना कुछ कोई ना कोई हर प्रकार से मदद करता है और आर्थिक व्यवस्था से बढ़िया सपोर्ट करते हैं। इसी से ये लंगर सारा सिस्टम सारे भाइयों के प्रेम से मिल के चलता है। देश के भाईचारे के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं दुआ करता हूँ कि देश में खुशहाली आए, हरियाली छाए और भाईचारा ऐसे ही कायम रहे। दादा जमाल साहब के बारे में बताएं कि कौन थे, कहाँ से आए थे, लोग जानना चाहते हैं। दादा जमाल शाह ऐसे तो हमारे पीरों का सारा सिलसिला बगदाद से है, सारे बगदाद से आए हैं। और उसके बाद में हमारे हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी जो पीर पठान तोसा शरीफ से है
उन्होंने दादा साहब को कहा जाओ जामसर, वहाँ जाके लोगों को इल्म दो, हासिल दो, लोगों को गुमराही से बचाओ, हक में दुआ करो। इसीलिए दादा साहब को पीर पठान हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी ने भेजा था जामसर, तोसा वालों पीर ने भेजा था। क्या संदेश देंगे जो दूर दूर से लोग आए हैं इस उर्स में? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो दूर दूर से संदेश आए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत आभार हूँ मैं, और ये इनके लिए दुआ करेंगे, खुशी सी सब मिलकर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह सब लोग भाईचारा हमेशा ऐसे ही बना रहे, हमारे बीच प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे और फूलता रहे। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सैयद एकता कमेटी की, जिन्होंने हमारे बीच रह के इतने सारे लाखों की तादाद में जो लोग आए हैं उनको हर प्रकार से सुविधा दी है, खाने से, पानी से, हर चीज़ से व्यवस्था दी है। इन लोगों को सारे लोगों को हर चीज़ से व्यवस्था दी है। तो आप देख सकते हैं दादा जमाल शाह पीर का उर्स का आयोजन हो रहा है। आज अंतिम दिन है। आप देख सकते हैं जो मुख्य दरगाह है उसको रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कवालियों का प्रोग्राम हो रहा है, बाहर के कवालें हैं, साथ ही उनको बड़े चाव से सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में इस उर्स में शरीक हुए हैं और चादर चढ़ा रहे हैं और दादा जमाल शाह से अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ जो आते हैं उनकी मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। और हम आपको मेले का पूरा दृश्य बताएंगे। और मेले में बच्चों के लिए अलग से खाने पीने की चीज़ें हैं, झूले हैं। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ पे उर्स का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे जामसर सहित आसपास के सैकड़ों गांवों से लोग यहाँ पे उर्स में शरीक हुए हैं और दादा जमाल शाह से चादर चढ़ा के अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला फैसला करने वाला है, मगर फैसला अल्लाह करने वाला है मतलब सुनिए, गुनाहगार ना घबराओ, ये जन्नत है मोहब्बत की, ये जन्नत है मोहब्बत की, गुनाहगार ना घबराओ, ये जन्नत सुभान अल्लाह ये जन्नत है मोहम्मद की, जो खुदा हाकिम सही लेकिन खुदा हाकिम सही बड़े जन्नत यानी जन्नत का दरवाजा। थोड़ा सा माइक लाउड कर दे भाई, ऐसा थोड़ा सा मॉनिटर लाउड कर दे। एक वाले लोग का तो सजा आई क्या, इन्हें जाने तो जन्नत में, इन्हें जाने अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने फरमाया, उस्मान हैदर ने ये फरमाया।